हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि महेश वर्णवाल की बुक है उससे हम भारतीय संविधान के भाग इंग्लिश में कहे तो पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा सबको पता ही होगा कि 22 भाग हैं। तो उन 22 भागों में कौन कौन सा विषय है और उनसे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम बहुत जल्दी से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पहले भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 से 4। फिर उसके बाद है दूसरे में है नागरिकता, 5 से 11 तक अनुच्छेद जो हैं। फिर उसके बाद है तीसरा मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स आते हैं वो 12 से 35 आते हैं। चौथे में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 तक के अनुच्छेद में आते हैं। और चौथे के ही क में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो किस में आते हैं? 51 ए में आते हैं। संघ यूनियन की बात हम करते हैं 52 से 151 तक। राज्य की बात करते हैं 152 से 237 तक। फिर उसके बाद आते हैं 7वीं अनुसूची में है पहली जो अनुसूची थी कि भाग ख के राज्य संविधान यानी कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। फिर उसके बाद आते हैं भाग 8 में, जिसमें क्या है? यूटी के बारे में है, 239 से लेकर 242 तक। फिर उसके बाद जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, नगर पंचायत, जो कि भाग 9 में है, 243 से 243 तक। 9 के क में ही नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है, 243 तो से 243 य 6 तक। जैसा कि हम सभी को पता है कि पंचायती ग्राम स्तर की हैं और जो नगर पालिकाएँ हैं वह कहाँ की हैं? नगरों में हैं। फिर उसके बाद आती हैं सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अनुसूचित जनजातियाँ किस में आती हैं? 244 से 244 क में, भाग 10। 11वें में आता है संघ और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में बताता है, 245 से 263 तक। 12 में है वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद, 264 से 300 तक। इसके बाद आता है 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य के बारे में, 301 से 307 में है। 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323 के बीच है। 14 के क में अधिकरण है, 323 के क से 323 के ख तक। निर्वाचन है 324 से 339 क तक। 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ कौन से वर्ग? जो कि पिछड़े हुए हैं, उसमें आता है अनुसूचित जनजातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ, एससी और एसटी, 330 से 342 तक। 17 में आता है क्या? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, 343 से 351 तक। 18 में आता है आपातकालीन उपबंध, 352 से 360 तक। 19 में आता है प्रकीर्ण, 361 से 367 तक। फिर उसके बाद 20 में आता है संविधान संशोधन, जो कि 368 में है। फिर उसके बाद 21 में आता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से लेकर 392 तक। और लास्ट जो है 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण, 393 से लेकर 395। अब इस वीडियो में हमने पढ़ा कि कौन सा भाग कहाँ से लिया है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कौन से जो हमारे भारतीय संविधान में हैं जो चीज़ें हैं वो हमने कौन से देश से ली हैं।